आज हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। यह इलेक्ट्रिक सर्किट की बात यहाँ है। किरचॉफ्स लॉ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस, इन सब का वैल्यू पता करने के लिए या करंट कितने जा रहे हैं उसमें, इस सब का पता करने के लिए हमारा किरचॉफ्स लॉ बहुत ही उपयोगी है। अब जिसमें किरचॉफ्स लॉ दो तरह का है। एक को कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल या केसीएल भी इसको कहते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल लॉ। इसके आधार पर कहा गया कि अगर किसी कंडक्टर का नेट्स हो, किसी भी कंडक्टर का नेट हो, जाल बना हुआ हो, तो उस कंडक्टर के किसी भी उस जंक्शन के, उस सर्किट के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन पर इनवर्ड करंट और आउटवर्ड करंट बराबर होंगे। मतलब टोटल करंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा। इससे ये पता चल जाता है कि जितना आने वाला करंट है उतना ही जाने वाला है, तो किसी पार्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट हो सकता है। जैसे मैं इसका पहले लिख देता हूं, दी algebraic sum of all the current at any junction of the net of conductor is 0। देखिए, जंक्शन का कुछ मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट ए है। ये जहां जुड़ा हुआ है इसको आप जंक्शन नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसी में एक दूसरा कंपोनेंट जुड़ जाए तो ये जो है उसको जंक्शन कहते हैं। इसलिए जंक्शन के बारे में दिमाग में रखिए कि 3 और 3 से ज्यादा कंपोनेंट अगर कहीं जुड़े हों किसी जंक्शन पर, तभी उसको आप कहेंगे जंक्शन। किसी पॉइंट पर जुड़े हों तभी ये जंक्शन कहलाएगा, ये जंक्शन कहलाएगा। तो हम ये बात कर सकते हैं, इफ 3 और मोर देन 3 components combined at a point, the point is called junction। ये दिमाग में रखिएगा कि यही जंक्शन होगा। तो अब अगर ऐसा है तो मैं एक बना रहा हूं, मान लीजिए ये जंक्शन है, ये नेट ऑफ कंडक्टर्स है। ऐसा बहुत सारा इधर भी होगा, इधर भी होगा। मैं मान लेता हूं इधर से आने वाला करंट I1, I2, I3, I4। ये अगर इधर है, ये इधर है, इधर है, इधर है, तो हम ये कहते हैं कि अगर जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट को अगर पॉजिटिव माने और वहां से बाहर जाने वाले को निगेटिव माने, तो यहां आपने कहा है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये क्या होना चाहिए? 0। अब अगर इसको आप देखिए, आने वाले करंट को आपने जंक्शन की ओर आने वाले करंट को आपने पॉजिटिव माना, वहां से बाहर जाने वाले को निगेटिव माना, तो I1 प्लस I2 पॉजिटिव, और ये क्या होगा? I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। और इसको आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। एकदम साफ सुथरा दिख रहा है कि जंक्शन की ओर जाने वाला टोटल करंट टुवार्ड्स जंक्शन और टोटल करंट
आउटवर्ड जंक्शन, ये आप कह सकते हैं। मतलब जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेज फ्लोइंग पर सेकेंड टू द जंक्शन will be same as the outgoing charges. Therefore, this law obeys the law of conservation of charge. तो इसलिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि this law can also be called as conservation of charge। ठीक है, इस लॉ से हम किसी भी सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप इसको देख लिए, आप नोट भी कर लिए होंगे, मैं इसका बताता हूं कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, बिना एग्जाम्पल के किरचॉफ्स लॉ समझ में आता नहीं है। जैसे देखिए, मैंने लिखा 5 एम्पियर मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये नेट ऑफ कंडक्टर है। यहाँ 5 इस जंक्शन पर 5A करंट आ रहा है, यहाँ 7 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से इधर 2 एम्पियर करंट इस जंक्शन पर आ रहा है, यहाँ से बाहर 3 एम्पियर जा रहा है। तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इनवर्ड करंट कितना है 5 एम्पियर, कितना है 7 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा 5 + 7 कितना होगा 12 एम्पियर। तो इस जंक्शन से बाहर की ओर कितना करंट जाएगा 12 एम्पियर। क्लियर, इनवर्ड करंट विल इक्वल टू आउटवर्ड करंट। समझ में आया। अब देखिए, यहां से 12 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर आया, कितना हुआ 14 एम्पियर, 14 एम्पियर। 14 एम्पियर से 3 एम्पियर निकल गया, कितना हुआ 11 एम्पियर। तो इधर आएगा 11 एम्पियर। अब देखिए, इस जंक्शन पर आइए, यहां से 11 एम्पियर, यहां से 8 एम्पियर, कितना होगा 19 एम्पियर, और जा कितना रहा है 6 एम्पियर। तो 19 से 6 जाएगा तो कितना होगा 13 एम्पियर। तो इधर कितना जाएगा 13 एम्पियर। अब फिर इस जंक्शन पर आइए, यहाँ 13 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर 16 एम्पियर, और इधर से चला गया 3 एम्पियर, तो फिर 13 एम्पियर। तो यहाँ कितना करंट होगा 13 एम्पियर। क्लियर। तो हम ये इस बात को दिमाग में ला रहे हैं कि टोटल करंट टू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट आउटवर्ड द जंक्शन। देखिए, जैसे इस रूल को एकदम आप न तोड़ें तो आराम से आप किरचॉफ्स लॉ को समझ सकते हैं। वैसे जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे किरचॉफ्स लॉ समझ में नहीं आएगा। मैं इसको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। किरचॉफ्स लॉ को जरा समझ लीजिए, और किरचॉफ्स लॉ को अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सोल्व कर लेंगे आप। मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है जो जिसका लेंथ सेम है, और आप ये कह सकते हैं सबका रेसिस्टेंस भी बराबर है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस जंक्शन रूल से कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां से करंट जा रहा है और आप चाहते हैं कि यहां से करंट निकले,
तो जितना करंट इधर से इंटर करेगा सेम करंट वहाँ से बाहर जाएगा। जैसे आप देखिए, हम मान लीजिए हमने यहाँ से करंट दिया 6I, आसानी से समझने के लिए, क्योंकि सब में करंट सेम है तो रेसिस्टेंस सेम है तो ऑटोमेटिकली करंट सेम में जाएगा और आसानी से इसको समझ पाएंगे आप। 6I है तो इधर बटेगा और इधर बटेगा इस जंक्शन पर, तो इस जंक्शन पर इधर भी 2I होगा, इधर भी 2I होगा, इधर भी 2I होगा। अब करंट देखिए, ये 2I आ गया यहाँ इस जंक्शन पर, आने वाला 2I, जाने वाला दो तरफ है तो इधर हो जाएगा I और इधर हो जाएगा I। अब फिर यहाँ से आइए, यहाँ 2I आया, अब इस दो तरफ बटेगा, इधर हो जाएगा I, इधर हो जाएगा I। अब फिर इस जंक्शन पर आइए, यहाँ से I, इधर से I, यहाँ से मिलकर चला जाएगा 2I। अब चलिए यहाँ से आया I, अब फिर इधर आइए 2I, इधर से करंट I जाएगा, इधर से करंट I जाएगा। अब यहाँ इस जंक्शन पर आइए तो यहाँ से करंट I, यहाँ से करंट I, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2I। वेरी गुड। अब फिर यहाँ आ जाइए, इधर से I, इस जंक्शन पर से चला गया 2I, तो इस जंक्शन पर करंट कितना आया 2I, कितना हुआ 6I। तो जितना करंट इंटर किया सेम करंट बाहर निकला। ये किस रूल को फॉलो किया, जंक्शन रूल को फॉलो किया, और हम आसानी से किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से निश्चित रूप से हर ब्रांच में जाने वाले करंट को निकाल सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर सर्किट में, हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका उपयोग होगा। अब आइए किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के बारे में। इसको कहते हैं लूप रूल, लूप लॉ, और इसको कहते हैं KLL, किरचॉफ्स लूप लॉ। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, लूप का मतलब ही समझें, लूप का मतलब हुआ बंद, क्लोज्ड सर्किट। जब क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो कहा गया कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, क्लोज सर्किट में टोटल EMF का वैल्यू 0 होगा, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। इसलिए इस लॉ को कहा गया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसको मैं लिख देता हूं, दी टोटल EMF ऑफ द closed loop in any electrical circuit is 0। मतलब V का वैल्यू 0 होगा। ये हमको निकालना है, यही हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ कहलाता है। अब इसको जरा सा समझिए। इस लॉ का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है हमारा, यहाँ सर्किट है, ऐसा सर्किट हमारे पास है, ठीक है। तो हम कहें कि ABCD, अगर कुछ भी कहें इसमें, ये R1 है, R2 है, हम कुछ भी कहते हैं तो कहते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल EMF जो होगा वो 0 होगा। चाहे पोटेंशियल गेन हो, चाहे पोटेंशियल लॉस हो, हर हालत में 0 ही होगा। अब कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक आपको रूल बता रहे हैं। फर्स्ट, सेल के लिए सोचिए। अगर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल में करंट अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इफ करंट फ्लोज from positive to negative of a cell, delta V will be negative because it is potential drop। एकदम दिमाग में रखना है आपको, आप इसको नोट भी करते चलें क्योंकि ये गड़बड़ होगा तो फिर आपसे होगा नहीं।
पॉजिटिव से निगेटिव अगर जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप मान लें, क्योंकि बड़ा से छोटा में जाएगा तो ड्रॉप ही होगा, और तब चेंज इन पोटेंशियल आप निगेटिव मान लेंगे आंख मूंद के। दूसरी बात देखिए इसी में, अगर इफ करंट फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, अगर ऐसा आप मानते हैं तो उसमें पोटेंशियल गेन होगा, क्योंकि अगर लोअर से हायर में कोई जाएगा तो उसे गेन ही तो होगा। तो अब इस हालत में आप कहेंगे कि डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब दूसरी बात दिमाग में रखें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का पाथ बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, किस रास्ते से वो जा रहा है, रास्ता कौन सा है, करंट का रास्ता कैसा आपने चुना है, इस पर डिपेंड करेगा। तो दूसरी बात, एक पॉइंट ये मानिए, दूसरा पॉइंट, अगर कोई रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस में जो रास्ता है करंट के बहने का, करंट का रास्ता रेसिस्टेंस के रास्ते के तरफ है, तब जो पोटेंशियल होगा वो मानिएगा निगेटिव। अगर उसके डायरेक्शन में होगा तो मानिएगा निगेटिव है, और उसके अपोजिट अगर हो तो मानिएगा पॉजिटिव है। तो डेल्टा भी को आप पॉजिटिव मानिएगा। ये करंट ऐसा है, देखिए उसके डायरेक्शन में करंट और रेसिस्टेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, करंट जा रहा है, रास्ता है, ये पाथ है, एक्चुअली इसको पाथ कहिए, ये पाथ कहिए। तो पाथ के डायरेक्शन में अगर है तो उसको निगेटिव मानिए, और पाथ के डायरेक्शन के अपोजिट है तो वहां डेल्टा भी को आप पॉजिटिव मानिएगा। अब तीसरी बात होती है कि हम किरचॉफ्स लॉ को लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम करंट का डायरेक्शन लेंगे, करंट सेल से लेंगे, ये हमारी मर्जी है, हम कहाँ से लें हमारी मर्जी है। ये आप चूज कर सकते हैं कि करंट किस सेल से हम लें और कहाँ किस डायरेक्शन में लें। इसलिए आप कह सकते हैं द पाथ एंड करंट विल बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्वर एज हिज विल, एज हिज डिजायर, उसके डिजायर के अनुसार ये माना जाएगा। अब हम आपको एक आध एग्जाम्पल इसका, इस आधार पर एग्जाम्पल बनाकर बताते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा। इसको दिमाग में रखें अगर, तो आराम से आपका काम निकल सकता है। देखिए एक सवाल है, 3 ओम 2 ओम, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का सेल लगाया, 3 ओम 2 ओम। आप आराम से सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं, 3 2 5 ओम, 10/10, 5 में से 10 जाएगा, करंट आई निकल जाएगा। हम इसे मान लेते हैं व्हाट इज करंट हम निकालना चाहते हैं, करंट इन सर्किट। मान लीजिए हमारे पास ये है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम लगाना चाहते हैं किरचॉफ्स लॉ। चलिए हमने देखा कि करंट इधर से इधर जाएगा, मतलब करंट अगर आई इसमें जा रहा है तो यही करंट इसमें भी जा रहा है, यही करंट इसमें भी जा रहा है। ठीक है, अब हम पाथ सेलेक्ट करते हैं, पाथ सेलेक्ट कर लिया। हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो मर्जी हो, मैं दोनों करके बताता हूं। मान लीजिए इधर से आप कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां से देखिए इधर से ऐसे जा रहा है तो निगेटिव से पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव में क्या मैंने लिखा, पॉजिटिव होगा ईएमएफ, तो ईएमएफ हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ आइए करंट में, जिधर करंट जा रहा है उधर ही ये रास्ता है, दोनों जब एक तरफ हो तो क्या होता है निगेटिव, तो क्या कीजिएगा -3i। फिर यहाँ आइए, जिधर करंट जा रहा है उधर ही है ये, तो क्या होगा -2i, दैट विल इक्वल टू 0। गौर से देख लीजिए, ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, लोअर से हायर है, तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, आइए डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ क्या होगा, ये जिस रास्ते में जा रहा है वही है, तो क्या होगा i 3i
माइनस ये 2i होगा। तब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 5i इज इक्वल टू 0। तो i बराबर हो जाएगा 10/5, कितना है 2 एम्पियर। ये ऐसे भी 2 एम्पियर आ रहा था, ऐसे भी 2 एम्पियर आता है। अब फिर देख दूसरा एग्जाम्पल में बताता हूं, मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे। एग्जाम्पल 2 देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। फिर एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। चलिए मैं ये लिख दे रहा हूं आपको, इधर भी एक रेसिस्टेंस जोड़ देने में कोई हर्जा नहीं है, जोड़ दीजिए। ये है 10 वोल्ट ले लीजिए, और इधर भी आप इधर 4 वोल्ट ले लीजिए। ये 2 ओम कर दीजिए, ये 2 ओम कर दीजिए, ये 1 ओम कर दीजिए, ये 1 ओम कीजिए। अब ये माना जाए कि इससे कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हम चाहते हैं निकालना, कैसे करेंगे। अब देखिए ये 4 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का। सबसे पहले हमने क्या कहा है, डिटरमाइन द पाथ एंड द करंट विल बी डिटरमाइंड फर्स्ट। ऑब्जर्वर खुद ही करेगा। तो कैसे करेंगे, इससे निकालते हैं करंट, ये निकाल लिए आई। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस सेल से जितना करंट आप निकालिएगा उसको उतना करंट लौटा दीजिए। जैसे आई इधर से गया, फिर इधर भी आई, यहां भी आएगा आई, इधर भी आया आई, और फिर लौट के चला आया इधर आई। जितना आपने करंट लिया उतना लौटा दिया। अब किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हम तैयार हैं। तो सबसे पहले पाथ डिटरमाइन कर लिया हमने, जो हमारा अपना आइडिया है। आप लिख दीजिए ABCD। तो क्लोज्ड पाथ लिखिएगा, क्लोज पाथ ABCD। बहुत सिंपल सर्किट है जो मैंने बताया है, ABCD कर दीजिए तब क्लोज हो जाएगा। अब आप लगाइए जो मैंने लिख रखा है वो पूरा, मैं मिटा भी नहीं रहा हूं। क्या कीजिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, क्या मैंने लिखा, लोअर से हायर जाएगा तो गेन होगा, तो प्लस हो जाएगा 10। अब जाइए, जिस रास्ते में ये जा रहा है करंट उसी रास्ते में है, तो जिस पाथ अगर सेम है तो क्या होता है निगेटिव, तो ये क्या होगा -i 1i। उसी रास्ते में ये भी है तो -2i, इसी रास्ते में है तो 2i। यहां देखिए पॉजिटिव से निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हायर से लोअर में घट जाएगा तो -4, और सब मिलके क्या हो जाता है, क्योंकि डेल्टा भी बराबर क्या करना है हमको 0। अब आप देखिए 10 - 4 क्या होगा 6i 2i 3 2 5i 2 1 1 नहीं, और एक तो बच गया है ना, ये गलत हो, ये क्या होगा, फिर जिस रास्ते में है उसी में है, तो दोनों सेम रास्ते में है तो निगेटिव होगा, इसका मतलब -i। अब 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 1 3 2 5 1 6 6i दैट विल इक्वल टू 0। तो 6i इज इक्वल टू 6, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब देखिए फिर वही मैंने लगाया और ये सर्किट मैंने बनाकर आपको बताया कि किरचॉफ्स लॉ से आराम से करंट हम निकाल सकते हैं। इसके आगे भी हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ को हम लोग कैसे और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप उसको देख लेंगे। एक सर्किट हमारे पास है, ये 20 वोल्ट 10 ओम रेजिस्टेंस है। टेन ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। अब यहां आ गया हमारा एक सेल, यहां 10 वोल्ट का है, यहां 20 वोल्ट है, और हमने ऐसा जोड़ दिया है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा ही सर्किट है, तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। देखिए आपकी मर्जी है कि एक ही सेल से करंट निकाल कर ले जाइए। मैंने कहा
और भी ध्यान रखिएगा कि लूप जो सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब में एंटी क्लॉकवाइज जो मानना है एक में वही दूसरे में माने। आपकी मर्जी है कि एक सर्किट में अगर एक एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरे में क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। किसी भी तरह से सवाल बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। यहाँ देखिए कैसे हम बनाना चाहते हैं, चाहे तो एक सेल से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने ले लिया करंट I1 ले लीजिए, I1। तो यहाँ से करंट गया I1, यहाँ तक करंट आया I1, इधर से लिया करंट I2, यहाँ तक करंट गया I2, यहाँ से चला गया करंट I1 प्लस I2। क्लियर? इस डायरेक्शन में ऐसे गया। अब फिर मैंने कहा है कि जिस सेल से जितना करंट निकालिए उतना उसको लगा दीजिए। तो इधर से करंट I2 लिया है, यहाँ I1 I2 आएगा, तो इधर हो जाएगा I2 और इधर हो जाएगा I1। अब आप आराम से बना सकते हैं सवाल को। अब लीजिए लूप 1, लूप 1 की बात कीजिए, इस लूप की, और इसे लूप 2 मान लीजिए। चलिए हमने पाथ डिटरमाइन अब कर दिया। अब यहां से सेल से शुरू करते हैं। फॉर लूप 1 पाथ डिटरमाइन किया, फिर कहां से जा रहा है करंट, देखिए गौर से, सर्किट में कहां है, निगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर, मतलब गेन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 पॉजिटिव। अब यहाँ आइए, जिस रास्ते में, ये रास्ता ऐसा है, करंट का चूज किया आपने और करंट भी इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन में तो निगेटिव हो जाएगा, तो -10 I1। फिर यहाँ आइए इस जंक्शन में, तो उसी रास्ते में ये भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा, -10 I1 प्लस I2। फिर यहाँ आइए, इस सेल में आइए, तो यहाँ क्या है, हायर से लोअर जा रहा है, तो घट जाएगा, तो -10, ई मिलकर 0, इस लूप का। अब सोचिए, ये 10 हो जाएगा, 10 I1 हो गया, 10 I1 हो गया, 10 I2 हो गया 0, तो हो जाएगा 10 बराबर 20 I1 प्लस 10 I2। तो ये हो सकता है 2 I1 प्लस I2 बराबर 1, इक्वेशन 1। क्लियर? अब आप इसको जरा सा दूसरे तरफ से सोचिए। दूसरा इक्वेशन मैं ले रहा हूं, दूसरे लूप को लीजिए। फिर लूप ऐसा ले लिए हम, चाहे तो ऐसा ले ले, जैसा मन करे। तो फॉर लूप 2 क्या होगा, क्या होगा भैया, किस सेल को देखें आप, इधर से देख रहे हैं ना, इधर देखते क्या होगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव आप कह रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, गेन प्लस 10। ये क्या हो गया, ठीक अपोजिट पाथ है, तो अपोजिट पाथ है तो प्लस होगा, 10 I1 प्लस I2। देखिए 10 करंट जा रहा है ना, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 I1 प्लस I2। फिर यहाँ आइए, I2 इधर फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 10 I2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब ड्रॉप हो रहा है, तो 20 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, तो 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I2 बराबर 10। तो फिर क्या होगा, 20 I2 प्लस 10 I1 प्लस 20 I2 बराबर 10। तो फिर I1 प्लस 2 I2 बराबर 1, इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करके आसानी से करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करंट निकालेंगे, अब देखिए 2 I1 है, यहाँ I1 है, इसमें 2 से गुना करते हैं। नाउ 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 1 क्या होगा, 2 I1 प्लस I2 बराबर 1, और ये क्या होगा, 2 I1 प्लस 4 I2 दैट विल इक्वल टू 2। अब घटा दो भैया, तो क्या होगा, कट गया, ये क्या हो गया, -3 I2 बराबर -1, I2 बराबर 1/3। अब करंट जो यहां से निकल रहा है ये हो गया 1/3 एम्पियर। अब चलिए I1 के लिए, तो किसी में रख दीजिए, आप इसी में रखिए। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या होगा 2I1 निकालना है, I2 है I/3, ये हो गया 1, तो 2I1 बराबर 1 - 1/3 तो 2/3 हो गया, तो कितना हो जाएगा फिर I1 बराबर होगा 1/3 एम्पियर। मतलब और इधर से जो करंट गया ये भी 1/3 एम्पियर है और इधर से जो करंट गया वो भी 1/3 एम्पियर है। इस तरह से आप किरचॉफ्स लॉ को आसानी से यूज कर सकते हैं और फिर अगले कभी सवाल में आप बनाएंगे जब